Now we will discuss about central dogma of molecular biology. The central dogma outlines the plan for the storage and transmission of hereditary information. And now we know that DNA is the bearer of genetic information in all living organism. सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा एक प्लान है। वो ये बताता है कि हमारी बॉडी कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, स्टोर करती है और ट्रांसमिट करती है हेरिडिटी। तो एक ये जो प्लान है, आउटलाइंस ऑफ द प्लान, इट वी कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इसी प्लान को ये बताता है। और नाउ वी नो दैट डीएनए इज द बियरर ऑफ जेनेटिक। तो डीएनए के अंदर ही जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड द एंटायर बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इन द सेल इज डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स। तो जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो कैसे पास होती है, वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आपका होगा रेप्लिकेशन। डीएनए आपका रेप्लिकेट करेगा, मतलब उसका डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होता है। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, हम लोगों ने देखा था। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड में क्या होगा, वो रेप्लिकेट करेगा और वापस से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करके बढ़ाएगा। ठीक है। और इसी जो इंफॉर्मेशन को डबल कर रहा है, यही फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा। एंड इसी मैसेंजर आरएनए पे आपकी प्रोटीन ट्रांसलेट होगी। सो ट्रांसक्रिप्शन इज कैरीड आउट बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द राइबोसोम। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 एक एंजाइम होता है उसके द्वारा होता है। और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, राइबोसोम्स पे होती है। और ये रेप्लिकेशन के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है हमको, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। इसके अलावा एक और एंजाइम जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। इट कॉपीज द आरएनए इनटू डीएनए। तो डीएनए आरएनए से डीएनए को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या हो रहा है, आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है। एंड देन इसी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो ये क्रम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। यही जो है आपका एक्सप्रेस होगा कहाँ, आपका जो भी बॉडी होगी, जो बायोलॉजिकल एंटिटी होगी, उसके अंदर उसके जीन्स एक्सप्रेस होंगे किस फॉर्म में, वो डिपेंड करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस पे। ओके, नाउ लेट्स